Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 17. It is of subject English, class 9 and dated 17th August 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's move and see what's there in the worksheet today. टुडे यू हैव गॉट अ वर्कशीट ऑन एवलिन ग्लेनी. तो आपको एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, आपको एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और एक्सट्रैक्ट के बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं. चलिए रीड करते हैं हमारा पैराग्राफ. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. आपने इस स्टोरी में पढ़ा होगा कि जो एवलिन है वो बहुत ही डिटर्मिन्ड थी और जो भी वो करना चाहती थी वो करके ही रहती थी. ठीक है, तो जब उसने 11 इयर्स की एज में ये नोटिस किया कि उसको हियरिंग में कुछ ट्रबल आ रही है, लेकिन इतनी ट्रबल होने के बावजूद उसने ये सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगी और मैं आगे मूव करती जाऊंगी. तो ये जो बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है ये एवलिन के करेज के बारे में ही आपको गिवन है. तो एवलिन जो है उसने यही सोचा था कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेगी. गिव अप मतलब हार नहीं मानेगी. शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. और उसने ये भी डिटर्मिन किया था, ये भी उसने पक्का विश्वास किया था, दृढ़ निश्चय किया था कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपना म्यूज़िक में जो इसका इंटरेस्ट है वो वैसे ही कंटिन्यू रखेगी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. तो एक दिन जब उसने देखा कि एक गर्ल xylophone बजा रही है तो उसने सोचा मैं भी बजाऊंगी. चाहे उसके अंदर कोई भी वीकनेस थी बट उसने अपनी वीकनेसेस को ओवरकम किया और सोचा कि मैं भी उस xylophone को बजा सकती हूँ. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. काफ़ी टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन जो परक्यूशनिस्ट होता है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, और जो जॉन ये जो आपको नेम दिया रॉन फोर्ब्स, ये तो मल्टी परक्यूशनिस्ट थे, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो एक साथ बजा सकते थे. एक साथ क्या, परफेक्टली बजा सकते थे. ठीक है, तो उन्होंने जो आपकी एवलिन है उसकी पोटेंशियल को पहचाना कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और उसको एनकरेज किया ताकि वो म्यूज़िक सीख सके. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उसने बिगनिंग कैसे की उसके टीचर ने. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट. तो उसने 2 लार्ज ड्रम्स को इस तरह से उसने अरेंज किया ताकि वो 2 नोट्स सुनाई दें उन ड्रम्स से. तो और उसको किस तरह से, क्योंकि वो डेफ थी तो उसने बोला डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. और ये हमारी नेचुरल सी बात है, अगर भगवान हमारे को एक चीज़ की कमी देते हैं तो दूसरी जगह वो हमारे को कमी को पूरी कर देते हैं. अगर उसके ईयर्स में प्रॉब्लम थी, वो ईयर से सुन नहीं पा रही थी, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स इस तरह से भगवान ने बनाए थे कि वह और भी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सुन सकती थी. ठीक है, कान ना होने के बावजूद भी वो उनको सुन सकती थी. तो इसीलिए उसके टीचर ने कहा कि ईयर से सुनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो. ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे. हो सकता है कोई और वे भी हो जिससे आप सुन सको. सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. और वो कह रही कि वेस्ट अप से मुझे हायर ड्रम्स की जो बीट्स हैं वो मुझे अपने वेस्ट से ऊपर सुनाई दे रही थी और जो लोअर बीट्स थी वो वेस्ट से नीचे पार्ट में सुनाई दे रही थी. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. और सिर्फ ईयर से नहीं, वो पूरी बॉडी से अब उन नोट्स को सुनना शुरू कर रही थी. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. अब धीरे धीरे उसने एवलिन ने सीख लिया था कि किस तरह से अपने माइंड और बॉडी से साउंड और वाइब्रेशंस को आइडेंटिफाई करना है. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क. और उसके साथ उसकी डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क तो साथ में थी ही. तो यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी, पैशनेट थी अपने म्यूज़िक को सीखने में. ठीक है, क्लियर. तो ये एक्सट्रैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा. तो आइए इसके बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो देख लेते हैं एक बारी. फर्स्ट क्वेश्चन, based on the given extract,
What did Elvin not think of about pursuing music? म्यूजिक के को परस्यू करने के लिए वो क्या चीज़ नहीं सोचती थी? I can do anything I want to do, कि मैं सब कुछ, I can do anything, मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो मुझे करना चाहिए, सोचती थी ये भी. I'll not stop trying, कि मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगी. I'll work hard and prove myself, मैं वर्क हार्ड करूंगी और अपने आप को प्रूव करूंगी. Yes, nobody wants me here, I should go back home, कि मुझे कोई यहाँ नहीं चाहता तो मुझे घर चले जाना चाहिए. तो ये बिल्कुल नहीं सोचती थी वो. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पूछा है व्हाट नॉट थिंक अबाउट. इन तीनों के बारे में तो वो सोचती थी लेकिन इसके बारे में नहीं सोचती थी. करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी पार्ट. क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन. हर टीचर टोल्ड हर, उसके टीचर ने उसे क्या कहा? नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे. वाई डू यू थिंक ही सेड सो? उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि ईयर से मत सुनो, किसी और तरीके से सुनो, ऐसा क्यों कहा होगा? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. ही वॉज ट्राइंग टू बी फूल हर इन ट्राइंग विदाउट, वो उसको बेवकूफ़ बना रहा था उसका टीचर. ही थॉट ऑफ मेकिंग द थिंग्स टफ फॉर हर, और ऐसा कहने का मतलब है कि वो उसके लिए थिंग्स को और ज़्यादा टफ कर रहा है. ही वॉन्टेड हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन अप हर माइंड, या फिर उसको कॉन्फिडेंट बना रहे हैं ताकि वो अपने माइंड को ओपन कर सके. और डी, ही अग्रीड विद रेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड ट्राई टू फेल हर, और बाकी सब टीचर्स की तरह वो भी अग्री करते थे और उसको फेल करने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें कहीं. तो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ इसको एवलिन को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए ये सब चीज़ें कही थी. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the qualities is not highlighted in Evelyn in the given context? But Evelyn was not going to give up. ये लिखा ना, but Evelyn was not going to give up. तो Evelyn जो है वो गिव अप नहीं करेगी. तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ बताई गई हैं इस सेंटेंस के थ्रू? कि वो ज़िद्दी थी, डिटर्मिन्ड थी, हेल्पलेस थी, ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेबोरियस थी या परसिवरेंस थी. ठीक है. तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी पार्ट. सेकेंड डिटर्मिन्ड थी, फिफ्थ लेबोरियस थी और सिक्स्थ परसिवरेंस थी. ठीक है. तो ये तीनों जो क्वालिटीज़ हैं वो हाईलाइट की गई हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये हाईलाइट की गई हैं. और कौन सी क्वालिटीज़ हाईलाइट नहीं की गई हैं? 3, 4 एंड 1. तो ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे को दिया नहीं है जिसमें 3, 4 एंड 1 ऑप्शन दिया हो. तो इट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को आप ठीक कर सकते हैं कि विच ऑफ द क्वालिटीज़ इज़ हाईलाइटेड. ठीक है. अगर नॉट हाईलाइटेड तो हम ऑब्वियसली दे सकते थे 1, 3, 4 एंड 5. बट यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया. ऑप्शन में आपको दिया 2, 5 एंड 6, जिसका मतलब है जो हाईलाइट की गई हैं. ठीक है. तो आपको इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे सी पार्ट. और क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर लेंगे. नॉट की जगह आप नॉट को हटा देंगे तो दे आर हाईलाइटेड. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम. डैश स्पॉटेड हर पोटेंशियल, चूज द ऑप्शन दैट डू नॉट करस्पॉन्ड द वर्ड पोटेंशियल. तो पोटेंशियल का क्या सिनोनिम नहीं है? प्रॉस्पेक्ट्स है, पॉसिबिलिटीज़ है, कैपेसिटी है, एनर्जी नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेकेंड वन, दिस एनर्जी. एनर्जी का मतलब पोटेंशियल नहीं होता. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं 5th सेंटेंस की तरफ. पिक द मोस्ट सूटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट. इस एक्सट्रैक्ट के लिए सबसे सूटेबल कोटेशन क्या हो सकती है? ऑल दैट वी आर इन द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट. हम जो भी हैं वो हम थॉट की वजह से हैं. वॉट वी थिंक वी बिकम, जो हम सोचते हैं वो बनते हैं. सेकेंड, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यू have over what happens today and never forget the power today has over tomorrow. Obstacles cannot crush me, every obstacle yields to a stern resolve. He who is fixed to a star does not change his mind. And fourth, life's greatest achievement is picking ourselves up from failure. तो यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट मोस्ट सूटेबल कोट हो सकती है वो ये हो सकती है लास्ट वन, कि लाइफ की जो सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट यही है कि आप अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखो. अब यहाँ पर जो एवलिन है वो डेफ थी. डेफ होने के बाद भी वो एक तरह से उसका फेलियर है. तो उस फेलियर से उसने उसको अपनी वीकनेस नहीं बनाया बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बनाया और वो आगे बढ़ती चली गई.
ठीक है। सो आई होप आपको ये ईजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।